जय श्री मित्रों, राधे राधे। देवशयनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। बाद में जैसे कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ मास की इस एकादशी को व्रत सभी भक्तजनी बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। भगवान का नया बिछौना बिछाकर, भगवान को सजाकर रात्रि में जागरण पूजा पाठ बड़े ही भक्त उत्साह से करते हैं। कार्तिक मास की बड़ी एकादशी प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में कार्तिक मास तक चातुर्मास्य कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीण सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए विष्णु भगवान 4 महीनों के लिए विष्णु भगवान निद्रा काल में रहते हैं। इन दिनों तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप करते हैं। इस समय केवल ब्रज यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मा वेवर्त पुराण इस एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया करते हैं। इस व्रत के करने से भक्तजनों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी के समय में कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 महीने के लिए विष्णु भगवान निद्रा काल में रहते हैं। देव उठने के आस पर विष्णु भगवान नींद से जागते हैं और सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा अर्चना होती है? मुझे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तभी ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पर पौराणिक मान्यता की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मांधाता नाम की एक राजा राजश्री था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, कोई ऐसा उपाय आप मुझे बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर कर सकें। इस पर राजा मांधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा था। मैं बहुत सोच विचार कर रहा था, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं अपने आप का दुख कैसे आपके सामने यत्न नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा मांधाता भगवान की पूजा और कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चले गए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास जा पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नृत्य क्रम से निर्वृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनिवर ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हो और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक होगी। इस स्थान पर आप कैसे आए, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इसे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुखी हो रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह महर्षिवर बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण
सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना अथवा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार होता है, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो इस शुद्ध को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को, शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तभी महर्षिवर बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। इस व्रत के करने के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य ही होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला व्रत है और समस्त उपद्रवों के शांत करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा अथवा सेवक तथा मंत्रियों सहित कीजिए। मुनिवर के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस लौट आए और राजा ने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से किया। उस व्रत के प्रभाव करने से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। तभी इस व्रत को सभी प्रजा करने लगी। यह व्रत लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है। इसकी कथा अथवा व्रत करने वाले मनुष्य को सुननी चाहिए। इस व्रत के सुनने से ही एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होती है। और चातुर्मास्य में इस व्रत की एक अलग ही महिमा है। इस व्रत को चातुर्मास के समय में एकादशी के व्रत से ही शुरू किया जाता है। कहते हैं कि किसी भी समस्या का छुटकारा पाने से किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा से आस्था रखकर इस व्रत को करना चाहिए और सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिलता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देवशयनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है।